तरीके से आप पूरी रैली में लोगों का आशीर्वाद देख रहे हो। पवन खजूरिया जी ये साबित हो गया कि पवन खजूरिया जी जो चुनाव बहुत कम से कम भी 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू में नकली बीजेपी और असली बीजेपी का ये मुकाबला चल रहा है, जो उधमपुर में जो चुनाव हो रहा है ये असली बीजेपी है। मैंने एक संकल्प दिया था कि हम रामबन में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट को हराएंगे और इसके साथ साथ हम भारतीय जनता पार्टी नौशेरा में रविंद्र रैना को हराएंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का विस्तारक रहा हूँ। मैंने 15 साल भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बदल चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एनसी कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में आके उनको टिकटें दी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एनसी कांग्रेस से आए हुए बड़े नेता थे, जब वो अपनी पार्टियों में थे उस वक्त ये भ्रष्टाचारी नेता थे। जब ये भाजपा में आते हैं क्या इनकी भ्रष्टाचारी साफ सुथरी हो जाती है। आप जगह जगह देखिए, जिस तरीके से देखिए, कभी पैंथर पार्टी को टिकट दे रही है, कहीं से कांग्रेस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है, कहीं से पीडीपी को टिकट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्हें संगठन में काम किया, पवन खजूरिया की बात करूं तो पवन खजूरिया ने पूरे हिंदुस्तान में किया। कभी इनको हिमाचल का प्रभारी बनाया जाता है, कभी इनको किश्तवाड़ का प्रभारी बनाया जाता है, कभी रामबन का प्रभारी बनाया जाता है, कभी इनको कटरा का प्रभारी बनाया जाता है। और मैं पवन खजूरिया के साथ विस्तारक रहा उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी का। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और मैंने जो फैसला किया है मैं पवन खजूरिया जी के काम करूंगा। और जो झूठी बीजेपी है, मैं झूठी बीजेपी आपको बताना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल की जयंती में हुई जम्मू कश्मीर में, और पहली बार ऐसा हुआ कि एनसी कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कब्जा किया था, और हिस्ट्री में पहली बार पंडित दीनदयाल जी की जो जन्मदिन थी वो जम्मू कश्मीर में नहीं बनाई गई। कितनी शर्म की बात है। यही से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अदर जो पार्टी थे एनसी कांग्रेस वालों का कब्जा हो गया है, और जो इन्होंने संगठन के लिए काम किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उनको इग्नोर किया गया, उनको टिकट नहीं काटी गई। इसी तरीके से मैं रामबन की बात करूं तो रामबन में भी कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, मेरी भी वहां से टिकट काट दी। वहां से किसी एक ठेकेदार को टिकट दी जाती है। ये सारी जो गेम की है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 दिन पहले मुझे बता दिया था कि आप इलाके में जाइए, काम कीजिए, मगर जब टिकट की बारी आई तो इन्होंने रातों रात टिकटें बांट दी गई। साथियों, मैं मुझे पूरे जम्मू कश्मीर की जनता सुन रही है। जम्मू कश्मीर में जो मुकाबला है असली बीजेपी और नकली बीजेपी का मुकाबला है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है वो एनसी कांग्रेस पीडीपी की विचारधाराओं के साथ मिले हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह जो कैंडिडेट दिए हैं, जो संगठन के लोग हैं, संगठन के लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब जनता देने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवन खजूरिया को हम 20,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।